वेलकम बैक टू माय चैनल फान विद कुकिंग। आज मैं ब्रोकोली का एक रेसिपी बना रही हूँ खसखस के साथ। दाल चावल रोटी परोठा सबके साथ ये बहुत अच्छे लगते हैं और ब्रोकोली का न्यूट्रिशियस वैल्यू तो आप सबको पता है, तो कोई भी फॉर्म पे इसको खाएं। विंटर में तो अवेलेबल ये होता ही है, आजकल समर में भी अवेलेबल होता है। तो चलिए शुरू करते हैं रेसिपी। अगर आपको पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। ब्रोकोली को पहले स्टीम करना है, इसलिए नीचे वाला कंटेनर में मैंने पानी डाल दिया, साथ में थोड़ा सा नींबू काट के डाल दिया जिससे मेरा कंटेनर खराब ना हो। अब ब्रोकोली को काट के साफ करके रखी थी, उसे डाल दिया। लीड कवर कर देती हूँ और फ्लेम को ऑन करके मीडियम फ्लेम में 15-20 मिनट कुक कर लेती हूँ जिससे ब्रोकोली सॉफ्ट हो जाए। 15-20 मिनट हो गया है, एक बार चेक कर लेती हूँ। ब्रोकोली बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। गैस बंद कर देती हूँ और इसे इसी कंडीशन में 2-3 मिनट और छोड़ देती हूँ। उसके बाद आगे का प्रोसेस करती हूँ। कढ़ाई में मैं तेल डालती हूँ। मैं यहाँ मस्टर्ड ऑयल ही यूज़ किया। 1 चम्मच के आसपास मैं तेल डाल दिया। तेल को गर्म होने देती हूँ और खसखस है तो कालूंजी तो आएगा ही आएगा यहाँ, तो 1 चम्मच कालूंजी डाल दिया। कालूंजी भी मेरा पक चुका है। अब इसमें मैं एक बड़ा प्याज को स्लाइस कर लिया था पतला पतला, उसे डाल दिया और अच्छी तरह से पहले प्याज को फ्राई कर लेती हूँ। थोड़ा सा हल्दी का पाउडर डाल देती हूँ। कढ़ाई को मैं कवर कर देती हूँ जिससे प्याज जल्दी कुक हो जाएगा। लीड खोल के एक बार चेक कर लेती हूँ। प्याज मेरा अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। बीच में मैंने लीड खोल के 1-2 बार चला दिया था। कश्मीरी रेड मिर्च पाउडर डाल रही हूँ थोड़ा सा कलर के लिए। ऐसे में खसखस के साथ अपने स्वाद अनुसार हरी मिर्च पीस के रखी हूँ। अब खसखस का पेस्ट डाल देती हूँ। मैं यहाँ 2 चम्मच खसखस को भिगो के रखी थी, उसके बाद मिर्च के साथ पेस्ट बना लिया। प्याज के साथ खसखस को भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेती हूँ। तो खसखस मेरा फ्राई हो गया है। अब जो स्टीम करके रखी थी ब्रोकोली उसको डाल दिया। स्वाद अनुसार नमक डाल देती हूँ। अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ खसखस और प्याज के साथ। आप चाहो तो यहाँ आलू भी डाल सकते हो। खसखस का जो कटोरा में थोड़ा सा लगा हुआ था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के मैं उसको भी डाल दिया। हाँ, जो कह रही थी आलू डाल सकते हो आप चाहो तो। आलू को बॉईल करके या ब्रोकोली के साथ स्टीम करके भी डाल सकते हो, या तो अलग से आलू को छोटे छोटे टुकड़ा करके फ्राई करके भी डाल सकते हो। 1-2 मिनट इसे कवर करके कुक कर लेती हूँ। 1-2 मिनट हो गया, लीड खोल के चेक कर लेती हूँ। ये ऑलमोस्ट हो गया है, थोड़ा सा लिक्विड है। गैस का फ्लेम हाई कर देती हूँ और जितना एक्स्ट्रा लिक्विड है उसे ड्राई अप कर लेती हूँ। तो बस मेरा ब्रोकोली का पोस्त बन के तैयार है। ये हो गया है, इसे अब बोल पे निकाल लेती हूँ। ब्रोकोली पोस्त मेरा बन के तैयार है। बहुत ही डिलीशियस होता है। रोटी परोठा चावल किसी के साथ भी आप खा सकते हो। ड्राई सब्जी है, आप ऑफिस में बच्चों के टिफ़िन में कहीं भी आप दे सकते हो। तो रेसिपी अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। थैंक्स फ्रेंड, मेरे वीडियो पूरा देखने के लिए। होममेड सिंपल हेल्दी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड होता है। पसंद आए तो फैमिली और फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। आज यहाँ तक ही, मिलते हैं कोई और एक होममेड रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।